तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ब्लैक बटर एमरे विच आर के न्यू वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो ये एपिसोड आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला, तो जरूर जाके पिछले एपिसोड जरूर चेक कर लें। अगर आपने पिछले वीडियो देख लिए हैं तो इस वीडियो को हम बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस सीक्रेट तहखाने के सामने सेबेस्टियन और स्नेक खड़े होते हैं और वो लोग आपस में इस तहखाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी पीछे से वुल्फ आ जाता है और कहने लगता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। अति वह कहता है कि मैंने तो तुम्हें राइट साइड जाने को कहा था, तुम लेफ्ट साइड क्यों गए हो यहाँ पर। जिसके बाद सेबेस्टियन कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा कि मैं गलत रास्ते पे आ गया, ये महल बहुत काफी ज्यादा बड़ा है, पर मैं जानना चाहूंगा इन सीढ़ियों के नीचे क्या है। इस बार वुल्फ सेबेस्टियन को धक्का देने के बाद कहता है कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं। जिसके बाद सेबेस्टियन कहता है ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वो स्नेक को भी अपने साथ ले जाता है। और उसको जाता हुआ देख ना वुल्फ कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर दोबारा आए तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। जिसके बाद सेबेस्टियन कहता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके बाद तहखाने के अंदर वुल्फ जाता है और वो तहखाना बंद हो जाता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सीएल का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर फैनी और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद फैनी यंग मास्टर से कहता है कि आप आराम से खाइए, हमारे पास बहुत है। लेकिन सीएल मना करता है, बोलता है मेरा पेट भर चुका है। इसके बाद फैनी को पीछे किसी के होने का आभास होता है, तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वहाँ पर एक नर भेड़िया होता है जो खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है। आने के बाद वो नर भेड़िया सीधे सीएल पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फैनी बीच में आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नर भेड़िया के नाखूनों की वजह से फैनी के पीठ के पीछे निशान बन जाते हैं। जिसके बाद फैनी को बहुत गुस्सा आता है, अब उसकी आंखें ग्रीन हो जाती है और वो अब एक बहुत जोरदार किक नर भेड़िए को मार देता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। जिसके बाद रूम से कुछ आवाज आती है कि अंदर क्या चल रहा है। तब ये आवाज सुनकर नर भेड़िया वहाँ से भाग जाता है और बाकी लोग सब अंदर आते हैं तो पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। तब फैनी बताता है कि यहाँ पे एक नर भेड़िया आया था। जो सुनकर वहाँ खड़ा बोल्ट्रॉय कहता है कि मैं उसका पीछा करता हूँ नर भेड़िया का। लेकिन ना वुल्फ उसे रोककर कहता है कि तुम्हें नर भेड़िए का शाप लग जाएगा, तुम शापित हो जाओगे। लेकिन बॉल्ड्रॉय उसकी बात मानने से इनकार करता है, कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। जिसके बाद सेबेस्टियन बॉल्ड्रॉय को समझाता है कि तुम उसका पीछा मत करो, वरना तुम्हें भी शाप लग सकता है। जिसके बाद वहाँ पे राजकुमारी गुब्बारों की सहायता से वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि यहाँ पर क्या हुआ, मुझे सब बताओ। इस पर वुल्फ उन्हें बताने लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले नर भेड़िए ने आक्रमण कर दिया था। तो राजकुमारी कहती है नामुमकिन, कोई भी नर भेड़िया महल पे आक्रमण नहीं कर सकता। लेकिन सीएल बहुत ज्यादा डर जाता है नर भेड़िए के आक्रमण से, तो राजकुमारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि एमरल्ड विच के काम की तैयारी करो वुल्फरिन। जिस पर सेबेस्टियन कहने लगता है कि एमरल्ड विच आप क्या करने वाली है। तब एमरल्ड विच कहती है कि चिंता मत करो, मैं इस गांव को हर हाल में बचा के रहूंगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम उसी तहखाने का एंट्रेंस का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। यहाँ पर वुल्फरिन राजकुमारी को तहखाने की सीढ़ियों से नीचे लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद वो नीचे पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर वाटरफॉल वाली एक लिफ्ट लगी होती है। वो उसके अंदर बैठ जाते हैं और नीचे की ओर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो अकेले नहीं होते, इन पर एक सांप नजर लग रहा होता है जो सेबेस्टियन के एक बटलर दोस्त का साथी होता है। फिर थोड़ी देर बाद लिफ्ट के सहारे से एमरल्ड विच और वुल्फ नीचे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एमरल्ड विच पहुंचने के बाद कहती है कि मुझे माफ करे, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जिससे सॉरी कह रही है वो और कोई नहीं, यहाँ पे बहुत सारे नर भेड़िए होते हैं। इसके बाद वहाँ पर वुल्फरिन एक जादू की छड़ी वहाँ पे जो पड़ी होती है वो लाकर कर एमरल्ड विच को देता है। इसके बाद एमरल्ड विच एक मंत्र को दोहराते हुए जमीन पर कुछ अक्षर बनाने लगती है। जिसके बाद वो नर भेड़ियों से कहती है कि रस्म जल्दी ही पूरी होगी, अपने क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से सीएल का कमरा दिखाया जाता है, जहाँ पर सीएल डर के मारे पर्दे के पीछे से बाहर ही नहीं आ रहा होता है। और दूसरी तरफ जो सेबेस्टियन है वो फैनी की मरहम पट्टी कर रहा होता है। सेबेस्टियन सीएल को देखने के बाद उसके आदेश का पालन कर रहा होता है कि उसने कहा था कि उस मिस्ट्री को जल्द से जल्द हल करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे बटलर कमरे से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि सीएल अब बेड पर आराम कर रहा होता है। और सारे बटलर बात कर रहे होते हैं कि सीएल को वापस से ठीक कैसे किया जाए। तो सेबेस्टियन कहता है कि इनको वापस से झटका दिया जाए, जिस पर बूढ़ा बटलर कहने लगता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, इससे उनकी मानसिक स्थिति पर और ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ सकता है। जिसके बाद वॉलरॉय कहने लगता है कि मनुष्य किस तरह की है, ये जादू टोना मेरे दिमाग की समझ से परे है। जिसके बाद वुल्फ और राजकुमारी वहाँ पर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वुल्फ इन सबसे कहता है कि हम गांव में नर भेड़ियों को लेकर सभा रखने जाते हैं, अपनी हद में रहना। कहने के साथ ही वो राजकुमारी को लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है। उनके जाने के बाद सेबेस्टियन अपने मन में कहने लगता है कि ये मामला मेरी नजर से थोड़ा पेचीदा है, इसलिए मैं थोड़ा इनके साथ घुल मिलकर यहाँ पर नजर रखूंगा। इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें इंग्लैंड में
महारानी का पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पे महारानी चाय पी रही होती है। इसके बाद दरवाजे से दो बंदे अंदर आते हैं और कहने लगते हैं कि नर भेड़ियों के जंगल से कुछ रिपोर्ट यहाँ पर आई है जो आपके गार्ड ने यहाँ पर भेजी है। जिस पर रानी कहती है शुक्रिया, इसे यहाँ पर रखो और मुझे अकेला छोड़ दो अभी के लिए। वह लोग ऐसा ही करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वह लोग रूम के बाहर आने के बाद सीएल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो अभी तो फिलहाल जर्मनी में है, लेकिन उसने इतनी जल्दी ये खत कैसे भेज दिया हमारे पास। तो दूसरा बंदा जवाब में कहता है कि आधी दुनिया उसके इशारों पे चलती है, उसके लिए ऐसा करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पहला बंदा फिर से बोलता है कि मुझे वो लोग बहुत अजीब लगते हैं वैसे भी। और दूसरी तरफ रानी विक्टोरिया जो नरभेड़ियों की जानकारी को पढ़ रही होती है वो काफी घबरा जाती है पढ़ने के बाद, और वो पूछने लगती है कि अब हम क्या करेंगे। इस पर उसका नौकर हाथ में गुड़िया लेकर उससे बोलवाने की कोशिश करता है कि विक्टोरिया मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूंगा, हिम्मत रखो। इस पर रानी विक्टोरिया कहती है अलबत्त मैं बिल्कुल हौसला रखूंगी, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद हम देखते हैं कि रानी विक्टोरिया एक खत लिखना चालू करती है। उस खत में वो लिखकर कहती है कि मैं एक खूबसूरत दुनिया बनानी चाहती हूँ, इसलिए मैं नरभेड़ियों का शिकार एक शिकारियों से करवाऊंगी। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सीएल अपने दिमाग के अंदर एक अलग ही दुनिया बना के रखा हुआ है। हम देखते हैं कि सीएल और उसका जैसा एक हमशक्ल भी वहाँ पे मौजूद होता है। वो उससे पूछता है कि तुम जैसा इंसान रुक कैसे सकता है। तो सीएल कहता है कि मैं डर गया हूँ इस अंधेरे से, क्योंकि रियल वर्ल्ड में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिस पर उसका हमशक्ल कहता है तो तुम रियल वर्ल्ड में रुके ही क्यों, यहाँ क्यों नहीं रुक जाते तुम। उसके बाद वो हंसकर कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, मैं वजह बताऊं। तुम्हें डर लगता है अपने किए गए पाप को अपने करीब देखकर। जिसे सुनने के बाद सीएल को निराशा और गुस्सा दोनों एक साथ आता है। सीएल को उदास देखकर उसका हमशक्ल उसके पास आकर कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे तुमसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इस सपनों की दुनिया में उसका हमशक्ल ये भी कहता है कि तुम्हें इतना ही दर्द हो रहा है तो यहीं पर रुक क्यों नहीं जाते। तो सीएल उसको मना करता है यहाँ पर नहीं रुकने वाला। तो उसका हमशक्ल कह रहा है तुम मना क्यों कर रहे हो, अगर तुम यहाँ पर रहे तो जिंदगी में कभी भी तुम्हें दर्द नहीं होगा। उसकी बातें सुनने के बाद सीएल कहता है लेकिन मैं तो। उसका हमशक्ल कहता है अच्छा ठीक है, तुम आराम से अपना फैसला ले लो। फिर सीन वापस वर्तमान में आ जाता है जहाँ पे सीएल सपने में दर्द से चीख रहा होता है। उसके बेड के पास में ही फैनी बैठा होता है जो उसको देखकर काफी परेशान हो रहा होता है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन एक जगह खड़ा होता है जहाँ पर स्नेक दौड़ते हुए आता है और कहता है कि ऑस्कर वापस आ चुका है। सेबेस्टियन बोलता है क्या और कोई खबर है साथ में, तो ना स्नेक कहता है कि ऑस्कर को बहुत बड़ी खबर मिली है। साथ ही दूसरी तरफ है ना नरभेड़ियों को लेकर ना गांव में सभा चल रही थी जहां पे एम्बर भी एक जगह बैठी है और लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो लोग जो मर्द है वो इस गांव में आए इसलिए नरभेड़ियों ने आक्रमण किया है, वरना आज से पहले नरभेड़ियों ने कभी भी आक्रमण नहीं किया है। और एक औरत कहती है कि ऐसा ही चलता रहा तो हमारे गाँव पर बहुत ही जल्द है ना नरभेड़ियों का आक्रमण शुरू हो जाएगा, प्लीज कुछ कीजिए और हमारे गांव को बचा लीजिए। इसके बाद एक एक करके सारी गांव की औरतें एमरल्ड बीच पे दबाव डालती है कि वो उन लोगों को बाहर निकाल दे कि यार गांव की राजकुमारी है और ये सब आपके हाथ में है। कि राजकुमारी उनकी बातों को मन ही मन इनकार कर रही होती है। हम देखते हैं वो खूबसूरत डरावनी बुढ़िया वापस आती है और कहने लगती है कि तुम इतना सोच विचार क्यों कर रही हो, तुम बाहरी लोगों के लिए गांव के किसी और लोगों की कुर्बानी देना चाहती हो। इस पर एमरल्ड भी मना करती है, बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। तो बुढ़िया कहने लगती है कि उन बाहरी लोगों के प्रति सहानुभूति रखने से पहले तुम्हें आमंत्रित पर ध्यान देना होगा, इससे ही नरभेड़ियों का गुस्सा शांत हो सकता है। जिसके बाद एमरल्ड के फेस पे थोड़ी चिंता का भाव आता है। वो कहती है कि ठीक है फिर मैं कल ही उनको इस गांव से बाहर निकाल दूंगी। इसके बाद गांव की सारी औरतों को खुशी का माहौल छा जाता है। वो कहती है कि एमरल्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब हम चैन से जी पाएंगे। इसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होता है और हमें पैलेस का रसोई घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बटलर आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे स्नेक ऑस्कर की बातों को ट्रांसलेट करके सबको बताता है कि इस जो पैलेस है इसके नीचे नरभेड़ियों का पूरा झुंड है। इस पर मेड कहती है क्या वो ना सेलेमैन उनके साथ मिली हुई है। कहता है कि मैंने देखा कि वहाँ पर ना वो कुछ कर रही थी और नरभेड़ियों के सामने थी, ऐसा ऑस्कर ने कहा था। देखो जो ये बंदा है जिसका नाम स्नेक है वो अपने सांपों से बातें कर सकता है, इसलिए जो ऑस्कर ने वहाँ पर देखा था वो यहाँ पर सबको बता रहा होता है। वॉल्टर पूछ रहा होता है कि वो कौन कौन सी चीजें कर रही थी। तो ऑस्कर स्नेक को कहता है कि वो बहुत सी चीजें कर रही थी। ये सुनने के बाद मेरिन कहने लगती है कि जिस पर मास्टर पे अटैक हुआ था तो ना जो राजकुमारी है वो काफी परेशान हो गई थी और मुझे नहीं लगता कि वो नाटक कर रही हो सकती है। जिस पर सेबेस्टियन भी कहता है जब गाँव वालों पे हमला हुआ था तब भी वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी और ऐसा लगता है कि इंसान के ऊपर जो हमले हुए वो उनके मर्जी के खिलाफ
साफ हुए हैं। तो बोल्डवेल कहने लगता है कि अभी वो लोग यहाँ पर नहीं है, तो हम जाकर तहखाने की जांच कर लें। इसके बाद सेबेस्टियन बताने लगता है जब हमने तहखाने को फर्स्ट टाइम खोला था तो वहाँ पर कुछ ताबीज जैसा कुछ लटक रहा था। इसका मतलब है जब भी कोई ना तहखाने को खोलने की कोशिश करेगा तो महल के लोगों को इसका पता चल जाएगा। मैग भी कहता है इसी कारण शायद वो है ना हमारे पीछे भाग कर आ गया। इस पर सेबेस्टियन कहने लगता है कि मैं उस चीज से बचा के तहखाने की जांच कर पाऊंगा, लेकिन क्या तुम वुल्फिन के आने पर उसका जान बता पाओगे? जिस पर मैरिन कहने लगती है कि सेबेस्टियन तुम क्या करने वाले हो? तो सेबेस्टियन कहता है कि वो फैंटम हाइव का बटलर ही क्या जो किसी खुफिया जगह पर ना जा पाए। सीन शिफ्ट होता है और हमें तहखाने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेबेस्टियन ने ईंटें निकाल कर तहखाने में अंदर प्रवेश कर लिया था। जैसे ही सेबेस्टियन सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो वो वाटरफॉल वाली लिफ्ट तक पहुंच जाता है। वो कहता है कि इसने यहाँ पर तो गजब की चीज बनाई हुई है। थोड़ी सी दूरी पर वो लिफ्ट के नीचे झांकने की कोशिश करता है कि वहाँ पर है क्या, लेकिन वहाँ अंधेरे के सिवा कुछ दिखता नहीं। लेकिन सेबेस्टियन बिना कुछ सोचे नीचे की ओर जंप लगा देता है। देखते हैं कि सेबेस्टियन काफी तेजी के साथ नीचे की ओर गिर रहा होता है, लेकिन वो सेफली लैंड हो जाता है। जैसे वह नीचे लैंड होकर वो देखता है तो वहाँ पर जादुई छड़ी और काफी सारे मैजिकल वर्ड लिखे होते हैं। देखने के साथ ही सेबेस्टियन कहने लगता है कि ये थेवन भाषा के वर्ड हमेशा विच यूज करती है। सेबेस्टियन को वो वर्ड समझ में आता है तो वो उन्हें पढ़ने की कोशिश करता है और जब वो पढ़ रहा होता है तो उसे कुछ चीज याद आती है। उसी और रसोई घर का सामान लेकर वुल्फिन और उसके साथी वापस आ जाते हैं। इसे देखने के बाद दोनों बटलर आपस में हड़बड़ाहट करने लगते हैं, लेकिन वुल्फिन उनसे पूछता है कि सेबेस्टियन कहाँ पर है, लेकिन दोनों बटलरों को उसकी भाषा समझ में नहीं आती तो वो आपस में बात कर रहे होते हैं हम इसको कैसे बातों में उलझा सकते हैं। जिस पर वुल्फिन वापस से दोहराता है कि मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा सेबेस्टियन कहाँ पर है। स्नेक समझ जाता है कि इन दोनों से कुछ नहीं होने वाला तो वो ऑस्कर को उस लड़की के ऊपर छोड़ देता है। वो ऑस्कर उस लड़की के कपड़ों के अंदर चला जाता है जिससे वो लड़की चिल्लाने लगती है और ये देखने के बाद तीनों बटलर शर्म के मारे चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या हो गया। लेकिन इससे ज्यादा कोई बात बिगड़ती उससे पहले सेबेस्टियन उस लड़की के पीछे आकर कहने लगता है कि तुम हिलो मत, मैं सांप को अभी निकाल देता हूँ। इसके बाद सेबेस्टियन उस सांप को बाहर निकाल कर कहता है कि माफ कीजिएगा कि हमारे पालतू जानवर ने ऐसी हरकत कर दी है। सेबेस्टियन कहता है कि ऑस्कर को थोड़ी देर बाहर की हवा खाने दो और वो स्नेक को भी साथ में ले जाता है। जब सेबेस्टियन बाहर की ओर जा रहा था तो वुल्फ सबसे कहता है कि तुम्हें कल यहाँ से जाना होगा कि हम नहीं चाहते कि नरभेड़िया और ज्यादा क्रोधित हो जाए। जिसके बाद सेबेस्टियन कहता है जैसा आप चाहें। इसके बाद हमें पैलेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेबेस्टियन और स्नेक दोनों साथ में होते हैं। इसके बाद स्नेक एमिली का डायलॉग बोलने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा बदमाश हो चुके हो, ऐसा एमिली कह रही है। इसके बाद ऑस्कर कहने लगता है कि मैं उस लड़की के अंदर मजे लेने के लिए नहीं घुसा था, मैं उसे सूंघने के लिए घुसा था। तो ऑस्कर ने अपनी भाषा में कह रहा था, वो ना स्नेक ने अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया था। जिसके बाद ऑस्कर ये भी कहता है कि मेरे पास एक और बड़ी खबर है, उस लड़की पे नरभेड़िए की बदबू आ रही थी। फ्रैंक ने इसको भी ट्रांसलेट करके कहता है कि ये सब सेना ऑस्कर कह रहा है। इससे सेबेस्टियन को थोड़ा अंदाजा होने लगता है कि ये सब शायद नरभेड़िए से जुड़े हुए हैं। तभी यहाँ पर आवाज आती है कि मैं गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा। सेबेस्टियन चौंकने के साथ अपनी उसी तरफ देखता है तो वहाँ पे एक घोड़ा होता है। इस पर सेबेस्टियन और स्नेक दोनों एक साथ कहते हैं यहाँ पे घोड़ा क्या कर रहा है। अभी हम देखते हैं उसी घोड़े के पीछे से एक आदमी आगे आकर कहने लगता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पर महारानी का लिखा खत पहुँचाने यहाँ पर आया हूँ। उसके बाद सेबेस्टियन मन में कहने लगता है ये तो महारानी का खास है, जॉन ब्राउन। यहीं पर हमारा ये मजेदार एपिसोड खत्म हो जाता है और आई होप आपको ये मजेदार एपिसोड पसंद आया होगा। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे किसी न्यू वीडियो में। इसके लिए बाय बाय, सायोनारा।